हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं इस क्लास में। और इस क्लास में जितना भी वंश है, इम्पोर्टेंट वंश एवं उसके संस्थापक जो है, सारा चीज़ ट्रिक से पढ़ने वाले हैं और सारा चीज़ माइंड में एकदम बैठाने वाले हैं। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में आए तो वो छूटे नहीं, मन में ये ना रहे कि हम उसको देखे थे एक बार और ये हमको याद नहीं आ रहा है। आज जितना भी वंश पढ़ेंगे और उसके संस्थापक पढ़ेंगे, सारा का सारा एग्जाम तक याद रहेगा और उससे आगे भी याद रहेगा। तो सबसे पहला वंश देखने वाले हैं हर्यंक वंश। कौन सा? हर्यंक वंश। इसका संस्थापक है बिंबिसार। तो इसको कैसे याद रखते हैं? तो हर्यंक वंश बिंबिसार। देखिए, हर्यंक में आ रहा है हारना, मतलब अगर किसी को हराना है तो उसके ऊपर बिंबी यानी कि बम्ब, बिंबी बम्ब। अगर किसी को हराना है तो उसके ऊपर बम्ब फेंकना होगा, बम फेंकने से उसको हम हरा सकते हैं। तो हर्यंक वंश का बिंबिसार। नेक्स्ट है गुलाम वंश और इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कैसे याद रखेंगे? तो गुलाम यानी कि जो गुलाम होता है उसका ज़िंदगी कुत्ते की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है? जो गुलाम होता है उसकी ज़िंदगी किस तरह होता है? कुत्ते की तरह। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखते हैं गुर्जर प्रतिहार, जिसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार, इसको कैसे याद करेंगे? गुर्जर यानी कि मान लीजिए कि हम कहीं से गुजर रहे थे, गुर्जर प्रतिहार, और रास्ते में हमको क्या दिखाई दिया? नाग। क्या? नाग। हम कि कहीं से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे और हमको रास्ते में नाग दिखाई दिया। तो गुर्जर प्रतिहार का क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? शुंग यानी कि जो सूंघते हैं हम लोग, सूंघने से ले सकते हैं शुंग। तो हम लोग क्या सूंघते हैं? तो शुंग का मतलब पुष्प, यानी कि जो पुष्प रहता है हम उसको सूंघते हैं। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य वंश। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लास्ट शुरू में मौर्य है और इसके लास्ट में मौर्य है, इससे याद हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है खिलजी वंश। इसका संस्थापक है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी यानी कि जो खिल्ली उड़ाता है, यानी खिलजी होता है किसी का खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो बोल रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक होता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ये बोल रहा है कि तुम मेरा खिल्ली नहीं उड़ा दो, नहीं तो मैं जला के राख कर दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कण्व वंश। और कण्व वंश का संस्थापक होता है वासुदेव। कौन? वासुदेव। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कण्व यानी कि कन कन, कण्व को बोल सकते हैं कन कन। और कन कन में कौन बैठे हैं? तो ईश्वर बैठे हैं, वासुदेव बैठे हैं। ईश्वर को वासुदेव भी बोलते हैं ना। तो कन कन में भगवान बैठे हैं, वासुदेव बैठे हैं। नेक्स्ट है पाल वंश। और पाल यानी कि गोपाल। तो पाल गोपाल, पाल गोपाल मेल खा रहा है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर इसके लिए भी ट्रिक चाहिए तो देखिए, पाल को ले सकते हैं पालना। तो हम लोग क्या पालते हैं? गो। गो यानी कि गाय। पाल, क्या पाल? गोपाल। क्या पालना है? गाय पालना है। नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। एवं यहाँ गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है संगम वंश, जिसका संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। संगम में ले सकते हैं, देखिए दिख रहा है ना शुरू में संग, हाँ। तो संगम यानी कि संग। तो संग में कौन कौन आएगा? हरिहर और दूसरा बुक्का। याद रखिएगा, जब भी संगम आता है तो शुरुआत में जो संग दिखाई दे रहा है तो संग में ले सकते हैं हरिहर और बुक्का, दोनों एक संग में आएगा, साथ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरकी वंश। और सरकी वंश का संस्थापक होता है मलिक सरवर। सरकी वंश का संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। ठीक है। सरकी वंश, सरकी को लिख सकते हैं सकी। और सकी यानी कि शक करने वाला। तो शक ज़्यादा कौन करता है? जितना भी मालिक होता है, जो मालिक लोग होता है, वो हमेशा अपने काम वाले पर, जो काम करता है उसके घर में, अपने नौकर पर वो शक करता है। मान लीजिए अगर कोई काम करने वाला हो गया, उससे अगर बीमार भी पड़ गया और अगर बोले कि हम बीमार के कारण इतना देर लेट हो गए, तो उसका मालिक शक करेगा कि नहीं, बीमार नहीं हुआ होगा, वो जानबूझकर लेट किया होगा। तो सकी यानी कि सरकी वंश का संस्थापक हो जाएगा मलिक सरवर। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर मालिक ने बोला कि जाओ तुम 10 किलो आटा लेके आओ दुकान से, वो गया 10 किलो लेके आया, फिर भी बोलेगा कि नहीं, एक बार इसको चेक कर लो, ये 9 केजी ही लेके आया होगा, शायद 1 केजी ये मतलब कम लाया होगा। तो इतना शकी होता है। कौन होता है? मालिक। तो सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर।
नेक्स्ट है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि इसको याद रख सकते हैं कि तू गलत, तुगलक को बोल सकते हैं तू गलत। जब तू गलत जा रहा है, किसी को अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि तू गलत जा रहा है, तो गयासुद्दीन, तू गया कहाँ, तू गलत गया, तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश और इसका संस्थापक है शिशुनाग। तो ये तो याद रह जाएगा, शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश और इसका संस्थापक है दंतीदुर्ग, दांतीदुर्ग नहीं होगा, दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट, इसको कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे राष्ट्र को कोई कूट रहा है, हमारे जो राष्ट्र है उसको कोई कूट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि दांत तोड़ दूंगा तेरा, दंतीदुर्ग। राष्ट्र को जो कूटेगा उसका दांत तोड़ दूंगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। नेक्स्ट है चोल वंश और चोल वंश का संस्थापक है विजयपाल। इसको कैसे याद रखेंगे, यानी कि जो चोल, हम लोग चोला पहनेंगे तो किसका, विजय का चोला पहनेंगे, ये ऐसा नहीं कि हार का चोला पहन लेंगे। तो चोल वंश का संस्थापक कौन सा होता है, विजयपाल। तो हम लोग चोला कौन सा पहनेंगे, विजय का पहनेंगे, हार का नहीं, तो विजय का चोला पहनेंगे। नेक्स्ट है परमार वंश और परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र राज। इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर तुमको राज करना है, अगर तुमको राज करना है तो क्या करना होगा, मारना होगा, मार क्यों, क्योंकि तुमको राज करना है। परमार यानी कि मार, राज करना है, तो उपेंद्र राज। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा सिमुक। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, सातवाहन यानी कि जो उस, मान लीजिए किसी के घर में 7 वाहन है, कितना वाहन है, 7 है, फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो, बेलोरो, बाइक, सारा मिला के 7 वाहन है। तो अगल बगल के लोग उसका मुख, मुख यानी कि होता है चेहरा, उसका मुख देखने लायक हो जाता है। अगर कहीं कोई जाता है और को बोलता है इसके घर में 7 वाहन है, कौन है जिसके घर में, तो हम लोग भी देखने लग जाते हैं कि कौन है जिसके घर में 7 वाहन है। मुख यानी कि चेहरा, उसके मुख देखने लायक होता है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। नेक्स्ट है पांड्य वंश, इसमें थोड़ा कुछ एरर है, इसको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश यानी कि सिंह वर्मन या 4th होगा, ठीक है, सिंह वर्मन 4th। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए पल्लव, इसमें दिख रहा है ना बीच में लव, लव है ना, हाँ। तो अगर हम लोग लव करते हैं तो कैसे आदमी से करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम दूल्हा पतला हो, एकदम हिला हुआ, उससे हम लोग लव कर बैठे हैं। लव उससे करते हैं जो यानी कि जो सिंह जैसा तगड़े हो, मजबूत हो, काम दे, गरजे सिंह जैसा, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा डरपोक हो, अगर कोई हमको लड़ाई, हमको मार रहा है तो ऐसा लव है कि वो हमको छोड़ के भाग जाए। तो हम लोग इस तरह का लव नहीं करना चाहेंगे जो सिंह जैसा नहीं हो। तो हम लोग लव करेंगे किस तरह के व्यक्ति से, जो सिंह जैसा मजबूत हो, दहाड़े, उस तरह के व्यक्ति से। नेक्स्ट है मुगल वंश, इसका संस्थापक है बाबर। अगर इसका भी ट्रिक बताना पड़े तब तो बेइज्जती हो जाएगी, होगा ना, हाँ। इसलिए कि हम लोग मुगल वंश का बाबर ही सबको याद होगा, और जिसको याद नहीं है वो पढ़ाई लिखाई आज से छोड़ दीजिए, बोरिया बिस्तर छोड़िए, जाइए पापा के काम में हाथ बटाइए, वही कीजिए, आपसे नहीं होगा। जब मुगल वंश का जिसको याद नहीं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ सकते हैं, अभी से छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण वंश, और कुषाण वंश यानी कि कुजुल कडफिसस, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस। इसको अपने से याद रख सकते हैं, कुषाण कुजुल कडफिसस, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोदी वंश। अब लोदी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। इसको कैसे याद करेंगे, लोदी यानी कि जो लोदी है थोड़ा बकलोल टाइप का था, जो लोदी लोग था देखने से लग जाएगा बकलोल टाइप का था। तो लोदी वंश, तुम लोध है, कोई काम का नहीं है, महाबकलोल है, तो लोदी वंश बकलोल यानी कि बहलोल लोदी, ठीक है। नेक्स्ट है सैयद वंश, और सैयद वंश यानी कि खिरजा खां नहीं, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, सैयद को मान लीजिए शहद, सैयद को क्या माने, शहद मान लीजिए, यानी कि शहद को खा, क्या खा, शहद खा, और कैसे खा, खींच खींच के खा। शहद को कैसे खा, खींच खींच के खा, यानी कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। याद हो गया। नेक्स्ट है लोहार वंश, और लोहार वंश का संस्थापक है संग्राम राज। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। तो देखिए यहाँ है ना लोहार, ऐसे याद रख सकते हैं संग्राम, यानी कि जो लोहार लोग होता है वो ग्राम में होता है, गांव में होता है। जो लोहार लोग होता है, जो
काम करता है लोहा बनाने का, कुल्हाड़ी बनाने का। तो जो लोहार लोग होता है वो कहाँ होता है, ग्राम में होता है। ये ट्रिक है याद करने का है, रियल में सचमुच में मत ले लीजिएगा। तो जो ग्राम में लोहार लोग कहाँ होता है, ग्राम में। तो लोहार वंश का संस्थापक हो जाएगा संग्राम राज। नेक्स्ट है चंदेल वंश, और चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, नन्नुक। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो चंदेल को मान सकते हैं चांद, चंदेल को मान लीजिए चांद। और चांद किस तरह दिखता है, एकदम नुन्नू के जैसा दिखता है। नुन्नू, जो हम लोग छोटा बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं, नुन्नू, प्यार से उसको नुन्नू बोलते हैं। तो चांद जो होता है नुन्नू जैसा एकदम छोटा मोटा यहाँ से दिखता है, एकदम प्यारा सा दिखता है, ठीक है। तो चंदेल वंश का नन्नू। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य, सॉरी साम्राज्य नहीं, बहमनी वंश। और बहमनी वंश का संस्थापक हो जाएगा हसन गंगू। कौन सा, हसन गंगू। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, बहमनी, देखिए इसमें आ रहा है ना कि बहमनी, मनी का मतलब पैसा और ब का मतलब बहना, यानी कि जो मेरा पैसा बह रहा है तो जो अगल बगल वाला देख के पूरा हंस रहा है, पूरा मज़ा ले रहा है कि अच्छा हो रहा है, इसका पैसा बह रहा है, खर्चा हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो अगल बगल के जितना भी पड़ोसी लोग हैं, हमसे जलने वाले लोग हैं, आपसे जलने वाले लोग हैं, अगर आपका पैसा भी बहता है तो वो लोग हंसता है, हसन गंगू, ठीक है, कि अच्छा हो रहा है, बह रहा है, पैसा बर्बाद हो जाए, हमको सुकून मिल जाएगा, ठीक है। तो बहमनी वंश का हसन गंगू। नेक्स्ट है नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक है महापदम नंद। ये तो याद होगा, नंद लास्ट में नंद, ठीक है, महापदम नंद याद रखिएगा। नेक्स्ट है होयसाल वंश, और होयसाल यानी कि विष्णुवर्धन, संस्थापक विष्णुवर्धन। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो होयसाल को रख सकते हैं होलसेल, इसको मान लीजिए होलसेल। तो विष्णुवर्धन यानी कि विष्णु भगवान जो हैं वो जितना भी सामान खरीदते हैं वो तो होलसेल से खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग के जैसा फुटपाथ पर खरीदे। हम लोग जब सब्जी भी लेने जाते हैं बाज़ार तो ऐसा देखते हैं कि जब ख़त्म होने वाला है तो 10 रुपया में सारा मिल जाए हमको, कि इतना तो है, ये है 10 रुपये में सारा डाल दीजिए ना, क्या कीजिएगा। तो हम लोग के जैसा नहीं है, विष्णु तो भगवान है, वो होलसेल में जाता है और जितना भी सामान लेता है होलसेल से लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चौहान वंश, इसका संस्थापक है वासुदेव। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, इसको कैसे याद रखिएगा, चौहान, चौहान वासुदेव, इसको आप अपने से याद रखिए, कोई ट्रिक मन में नहीं आ रहा है। तो चौहान के वासुदेव, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, चौ आने की, चौ का मतलब होता है चार। तो चार हाथ किसका होता है, भगवान का होता है, भगवान ब्रह्मा जी का होता है, यानी कि वासुदेव जी का होता है, चौहान याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भोसले वंश, और भोसले वंश के संस्थापक है शिवाजी भोसले। ये तो सबको याद होगा, अभी छावा मूवी निकला है उसमें भी दिखा रहे होंगे कि भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी भोसले। नेक्स्ट है चालुक्य वंश, और चालुक्य में 3 तरह का वंश होता है, एक कल्याणी, दूसरा बदामी और तीसरा व्यंगी। तो ये तीनों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। पहला है चालुक्य, जो कल्याणी चालुक्य। तो कल्याणी चालुक्य का संस्थापक है तेलप द्वितीय, कल्याणी चालुक्य का संस्थापक तेलप द्वितीय। इसको कैसे याद रखेंगे, कल्याणी यानी कि तेलप का मतलब मान लीजिए तेल, यानी कि अगर किसी का कल्याण करना है तो तेल मालिश कीजिए उसको, सोने से पहले और उठने के बाद तेल मालिश कीजिए, तब उसका कल्याण हो पाएगा। और तेल कैसे मालिश करना है, दोनों हाथों से, द्वितीय यानी कि दोनों हाथों से तेल मालिश करना है। तो कल्याण अगर करना है तो क्या करना होगा, तेल मालिश करना होगा, किस तरह से, दोनों हाथों से, याद हो जाएगा, कल्याणी चालुक्य तेलप द्वितीय। नेक्स्ट है बदामी चालुक्य, इसको कैसे याद रखेंगे, बदामी चालुक्य पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। इसको याद रखेंगे कि हम लोग जब बादाम खाते हैं, हम लोग बादाम खाते हैं तो एकदम फूल जाते हैं, मोटा हो जाते हैं, फूल के मोटा हो जाते हैं, पुलकेशिन प्रथम। जब बादामी खाते हैं तो किस तरह होते हैं, फूल जाते हैं, मोटा हो जाते हैं। और तीसरा है, मतलब चालुक्य वंश का तीसरा है व्यंगी वंश, व्यंगी चालुक्य, इसका विष्णुवर्धन। तो व्यंगी चालुक्य विष्णुवर्धन, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो ये अपने से कुछ ट्रिक बनाइए और उसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है गुप्त वंश, और गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, इसको याद रख सकते हैं, गुप्त श्रीगुप्त, ये तो सबको याद हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। तो आज हम लोग देख लिए हैं जितना भी वंश था, इम्पोर्टेंट वंश और उसके संस्थापक सारा याद करवा चुके हैं। और ज़्यादा नहीं, अगर एग्ज़ाम जाने से पहले वीडियो अगर आपके पास है तो एक बार देख लीजिएगा। हम आपको वादा करते हैं कि आप भूलिएगा नहीं, एक बार देखने से। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है
तो आप इसको बार बार देखिए, 1 से 2 बार देखिए, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए याद नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन देखने पर आपको याद आ जाएगा, ये विश्वास रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस चीज़ का ट्रिक लाएं, और अगर कुछ कमी है बताने में और किस तरह से बताना चाहिए वो भी बताएं। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।